दोस्तों, भारत में जब भी कॉमेडी की बात आती है तो एक नाम गजोदर भैया के शक्ल में हम सब के सामने आ ही जाता है, जिसे दुनिया राजू श्रीवास्तव के नाम से जानती थी। लेकिन दुनिया को हंसाने वाले हमारे गजोदर भैया अब हमारे बीच नहीं रहे। ये देश की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए एक बेहद दुख का खबर था, क्योंकि राजू श्रीवास्तव की ज़िंदगी इतनी मोटिवेशनल रही है कि कई लोगों ने उन्हें देखकर तो खुद को बनाया है। वैसे अगर उनके आखिरी वक्त की बात करें तो कुछ दिन पहले तो खबर ये भी आ रही थी कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है और वो जल्द ही घर लौट आएंगे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो हम सब को छोड़कर चले गए? तो चलिए जानते हैं, साथ में भी जानेंगे कि एक वक्त में कभी ऑटो चलाकर लोगों को हंसाने वाला ये शख्स देश का इतना बड़ा कॉमेडियन कैसे बन गया। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। मौत कैसे हुई? मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, पर एम्स में भर्ती करवाने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा था। दरअसल वर्कआउट करने के वक्त कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अचानक गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ा था, और जिससे उनके दिमाग पर भी असर हुआ था, जिसकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज हो गया था। राजू श्रीवास्तव पिछले 42 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। काफ़ी समय तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद परिवार और डॉक्टर ये उम्मीद कर रहे थे कि वो स्वस्थ रूप में घर वापस लौट आएंगे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर ने यह जानकारी दी थी कि राजू का ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है। लोग उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे। एक बार उनके होश में आने की खबर भी सामने आई थी, लेकिन ये खबर महज अफवाह थी। राजू श्रीवास्तव के यूं अचानक अलविदा कहने से सभी शॉक थे। बॉलीवुड और टीवी गलियारों में मातम पसरा हुआ था। किसी को भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। अब अगर उनकी सफ़र की बात करें तो राजू श्रीवास्तव की कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1963 से, जब राजू का जन्म कानपुर में होता है। वो बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव उस वक्त काफ़ी फेमस बाइड हुआ करते थे, जिन्हें सभी लोग बलाई काका के नाम से ही पुकारते थे। लेकिन राजू बचपन से ही बाकी लोगों को हंसाने में अपनी खुशी देखते थे और बचपन से ही एक कॉमेडियन बनना चाहते थे, क्योंकि उनकी मिमिक्री सेंस काफ़ी अच्छा था। लेकिन अगर उनकी करियर की बात करें तो साल 2005 में टीवी पर एक शो शुरू हुआ था जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। इस शो में भारत के कोने कोने से हास्य कलाकार ने भाग लिया था, जिसमें राजू श्रीवास्तव भी एक थे। जैसे जैसे ये शो बढ़ता चला गया, वैसे वैसे राजू श्रीवास्तव का नाम भी बढ़ता चला गया। इस शो में राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से ना तो सिर्फ जजों का दिल जीता, बल्कि पूरे भारत में उनको पसंद किया जाने लगा। राजू श्रीवास्तव को इस शो में ही गजोदर के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वहां अपनी कॉमेडी से सभी दर्शकों का मन मोह लेते थे और दर्शकों को ये शो एक हद तक उन्हीं की वजह से ज़्यादा पसंद आता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि 2005 का वो शो ही उनके सफ़र की शुरुआत थी। वहां पहुंचने से पहले राजू का संघर्ष बहुत बड़ा था। दरअसल राजू अपने हुनर को बड़ा फलक दिखाना चाहते थे, जिसलिए अपने पढ़ाई के दौरान ही वो मुंबई आ गए थे। लेकिन वहां आने के बाद उन्हें काफ़ी समय तक अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा था। इसी के लिए कुछ स्टेज शो के अलावा गुजारा चलाने के लिए वो ऑटो चलाने लगे थे। लेकिन उन्होंने तभी सपने देखना नहीं छोड़ा और हिम्मत नहीं हारी। उन्हीं दिनों वो परफॉर्मेंस के लिए एक पार्टी में गए थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो एक शख्स ने उन्हें 50 रुपये थमा दी। इसके ही साथ उन्हें एक मूवी में काम करने का मौका भी दे दिया, और तब से राजू श्रीवास्तव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआत में उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में छोटे छोटे रोल करके तरक्की की। राजश्री प्रोडक्शन की मैंने प्यार किया नाम के फिल्म में राजू का एक छोटा सा हिस्सा था। उन्हें बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में भी छोटी भूमिकाएं मिली। कॉमेडी में उनकी शुरुआती लोकप्रियता उनके लुक्स के लिए भी थी, जिसे अमिताभ बच्चन का शुरुआती चेहरा माना जाता था। इसीलिए जब भी वो स्टेज पर अमिताभ बच्चन के गेटअप और उनकी मिमिक्री करते थे तो लोग तालियां बजाने से खुद को नहीं बचा पाते थे। स्टैंडर्ड कॉमेडी में उनकी एंट्री टैलेंट शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से हुई थी। इस शो में उन्होंने बतौर सेकंड रनअप के रूप में पूरा किया था, जिसके बाद उन्होंने दोबारा से द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियन में भाग लिया था, जहां उन्होंने जीत हासिल की और द किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब भी हासिल किया। राजू ने बिग बॉस में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नस बलिए सीजन 6 में भी भाग लिया था।
राजू ने अन्य टीवी शो में भी भाग लिया था। साथ ही वो कॉमेडी नाइट विद कपिल में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी कितनी फेमस हो चुकी थी, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2010 में श्रीवास्तव को पाकिस्तान से धमकी भरे फ़ोन आए थे और चेतावनी दी थी कि वो अपने शो के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान पर मजाक ना करा करें। वो मजाक में उर्फ डाक इंडियन मजाक लीग नामक रियलिटी शो में भी दिखाई दिए थे। ये एक स्टैंडअप कॉमेडी शो था जो लाइव ओके पर पब्लिक शो होता था और लोकप्रिय क्रिकेटर हरभजन सिंह और शोएब अख्तर इस शो के जज हुआ करते थे। ये तो हो गया इनका कॉमेडी करियर, लेकिन राजू श्रीवास्तव का अपना एक राजनीतिक करियर भी था। इसीलिए कानपुर में राजू श्रीवास्तव को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए साल 2014 में समाजवादी पार्टी द्वारा एक राजनेता रूप में मैदान में उतारा गया था, लेकिन उन्होंने 11 मार्च 2014 को ये दावा करते हुए अपना टिकट वापस कर दिया क्योंकि उन्हें पार्टी में लोकल यूनिट की तरफ से सही सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इसके बाद वो 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें स्वस्थ भारत अभियान के हिस्से के रूप में नॉमिनेट कर दिया, जिसके बाद से ही वो देश में स्वस्थ भारत अभियान के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे और तभी से वो सफाई पर फोकस कर रहे थे। लेकिन राजनीतिक के साथ ही वो सोशल मीडिया और टीवी शो पर भी अपनी कॉमेडी वीडियो और मिमिक्री चालू रखे हुए थे। अब उनकी परिवार की बात करें तो उनकी शादी उनके फेमस हो जाने के बहुत पहले ही हो गई थी। उन्होंने 1 जुलाई 1993 को लखनऊ की शिखा से शादी की थी और आज उनकी फैमिली में 2 बच्चे हैं जिनका नाम है अंतरा और आयुष्मान। कहा जाता है कि राजू श्रीवास्तव को घरों का बहुत शौक था, इसीलिए राजू श्रीवास्तव जब मुंबई आए थे तो उन दिनों वो सायन में एक बुजुर्ग महिला के साथ रूम शेयर करके रह रहे थे। जिसके बाद राजू श्रीवास्तव ने मलाड में मौजूद जन कल्याण में 2.5 लाख रुपए का 1 रूम किचन फ्लैट लिया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो घर अब 1.25 करोड़ रुपए का हो चुका है। दोस्तों, इसके साथ ही राजू श्रीवास्तव ने मुंबई में बहुत से फ्लैट लिए, बहुत से मकान लिए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि राजू श्रीवास्तव का कानपुर में और लखनऊ में भी बहुत से प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, ये थी मशहूर कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव की कहानी, जो अब इस समय हमारे बीच में नहीं रहे। तो दोस्तों, आप राजू श्रीवास्तव को किस रूप में देखते थे, एक बेहतर एक्टर के तौर पर या फिर एक बेहतर कॉमेडियन के तौर पर? आप अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ओके, जय हिंद दोस्तों।